मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 200 नवविवाहिता जोड़ों का विवाह संपन्न किया गया, लेकिन इस बार भी आयोजन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नुमाइश पंडाल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर पहुंचे। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद स्वरूप सामग्री भेंट की, लेकिन आयोजन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। आरोप है कि पहले भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे व्यक्ति संजीव अग्रवाल को फर्म बदलकर फिर से आयोजन और सामग्री का ठेका दिया गया। उस पर औरैया में भी कार्रवाई हो चुकी। आरोप है कि शासन द्वारा दी जा रही फर्स्ट क्वालिटी की सामग्री और भोजन मानक के अनुसार नवविवाहिता जोड़ों को नहीं मिल पाया है। 200 जोड़ों और उनके परिजनों को भी उचित भोजन नहीं मिला। मैया के इस प्रांगण में नुमाइश मैदान के विशाल पत्थर में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 203 जोड़ों का आज नए जीवन की शुरुआत हुई है। वैवाहिक बंधन बने, इसमें से 14 मुस्लिम समाज के वर वधु हैं जिन्होंने निकाह के अंतर्गत अपनी नए जीवन की शुरुआत करने का काम किया है। इन सभी को हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो 1 लाख रुपए प्रति जोड़े की सहायता दी जानी है, उसकी पूरी व्यवस्था देने का काम किया है। भव्यता दिव्यता खुद ही देख रहे होंगे के साथ एक संपन्न हुए कार्यक्रम में आज जो यहाँ उपस्थित है हमारे भोगांव के विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामदेव जी भी इसमें हैं, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष भी हैं, प्रेम सिंह साक्ती भी हैं, हमारे सदर की चेयरमैन भी हैं और जानता हुआ ना यहाँ का बढ़िया महत्वपूर्ण लोग हैं। क्वेश्चन घर में आकर के अपनी शुभकामनाएं नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं नए लोगों को देने का। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सरकार कोई भी योजना से संबंधित कोई भावना का काम नहीं करती है, जबकि अल्पसंख्यक समाज की 35% योजनाएं हैं, ये लोग लेते हैं, लेकिन वोट आपको 2% मिलता है। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं वो अलग विषय है, वो वोट दे न दे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के भावना के साथ हर नागरिक जो देश का वासी है, जो प्रदेश का वासी है, जो गरीब है, जो सक्षम नहीं आर्थिक रूप से, उसको सबको सहारा देना, आर्थिक मजबूती देना, वित्तीय संसाधन देना, विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उसका जीवन को खुशहाली लाने का प्रयास करना, यह सरकार का नैतिक दायित्व है। मैम, आज सामूहिक विवाह समारोह संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में नुमाइश पंडाल में हमारे आज लगभग 200 जोड़ों का जो सामूहिक विवाह संपन्न हुआ और उसमें 14 जो जोड़े थे हमारे निकाह संपन्न हुआ उनका, और बहुत ही भव्यता से, बहुत ही शकुशलता से और बहुत ही सफलतापूर्वक सभी की उसमें भागीदारी सुनिश्चित की गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज एक कैंटीन की शुरुआत भी की गई है। ये हमारे जिला अस्पताल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित रहेगी और इसमें पूरे जनपद वासियों से मैं अपील करती हूँ कि यहाँ पर इस कैंटीन के संचालन में उनका सहयोग करें। और ये आप ही के बीच की महिलाएं हैं जो आपके बीच कैंटीन संचालित कर रही हैं पहली बार। तो मैडम, सामूहिक विवाह की जो बात करें तो नव जो दाम्पत्य हैं उनको क्या क्या उपहार भेंट किए गए हैं और कितने का सामान भेंट किया? शासनादेश के अनुसार हमारा जो पूरा 1 लाख रुपए का उसमें पूरा वहन किया जाता है, जिसमें कि अब 64,000 रुपए जो है कन्या के खाते में डायरेक्ट जा रहे हैं। 21,000 रुपए की हमारी सामग्री होती है, 15,000 करीब रुपए की करीबन आयोजन में होता है, और जिसमें इस बार हमारे जो टेंडर हुए जिसमें जितना धनराशि शेष हुई उसका भी हमने यूज करके उनको 3 अन्य सामग्री का हमने उनको और दिया। तो इस प्रकार से जो भी नव दंपत्ति को अपनी गृहस्थी शुरू करने के लिए जो भी सामग्री होती है, बहुत बेहतरीन सामग्री, बहुत ब्रांड की सामग्री, बहुत ही क्वालिटी परक, आप भी देख सकते हैं, हमने उसका पूरा स्टॉल भी लगवाया था। तो सभी दी गई है और इसी तरीके से सबसे सफलता आयोजन की जिम्मेदारी संजीव अग्रवाल जी उनको ठेका दिया गया है, लेकिन औरैया और इटावा में उन्होंने मतलब उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी सामूहिक विवाह है। मैम, इस पे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई संजीव अग्रवाल जी नहीं है। हमारे यहाँ जो 2 टेंडर करता हुए हैं उसमें जो भी हमारी शासनादेश के अनुसार जेम पोर्टल पे हमारा संपूर्ण टेंडर किया गया, पूरी टेंडर कमेटी के सामने
पूरा तकनीकी सत्यापन किया गया, फाइनेंशियल बिड खुली, पूरी संपूर्ण अच्छी तरीके से किया गया है। नाम है गुड़िया आपका? मनीषा। प्रियंका? मनीषा। मनीषा। मनीषा कहाँ की रहने वाली हो? मुगलपुर। हाँ? मुगलपुर। अच्छा, कौन सा ब्लॉक है आपका? करनाल। करनाल के। अच्छा, शादी समारोह में आई हो यहाँ पे, हाँ। सामूहिक विवाह हो रहा है, आपने कंगन नहीं बांधा है? क्यों भाई, हिंदू रीति रिवाज से आपकी शादी नहीं हो रही है? शादी क्या हिंदू रीति रिवाज से नहीं हो रही है आपकी? नहीं। है? ऐसा तो नहीं, बाद में शादी होगी क्या? नहीं हो रही, बाद में होगी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ की रहने वाली हो? देवर। अच्छा, तो ये आप ये क्यों नहीं श्रृंगार क्यों नहीं कर रही हो? घर पे शादी होगी और घर पे बारात जाएगी तब होगी। अच्छा, घर पे बारात आएगी, कब आएगी बारात? बारात कब निकली है आपकी? 2-3 महीने बाद। कब बारात आएगी? 2-3 महीने बाद। 2-3 महीने। तो यहाँ पर ये सामूहिक विवाह में शामिल हुई हो केवल लाभ लेने के लिए? लाभ कितना मिल रहा है सामूहिक विवाह में, मालूम है? नहीं मालूम है। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। श्याम अग्निहोत्री। अच्छा, श्याम अग्निहोत्री यहाँ पर क्या शादी कराने आए हैं? जी जी, आप पंडित जी हैं? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ कितने जोड़े बैठे हुए हैं? हमारे मंडप पे 2 जोड़े बैठे हैं। अच्छा, दोनों जोड़ों की हालात क्या है? हमारे मंडप की तो सही है, लेकिन अन्य मंडपों की जो देख रहे हैं हम, और ब्राह्मण हमारे बता रहे आके, तो वो बता रहे कि कई लोग भिक्षा नहीं दे पा रहे, कई लोग मांग नहीं भरवा रहे, और कई लोग कह रहे कि हम शादी यहाँ नहीं करेंगे, घर पे करेंगे, ये करेंगे। और पंडित जी के ऊपर दोष आ रहा, कंगन की कहो कंगन नहीं बनवा रहे। अच्छा, ये कंगन नहीं बांध रहे हैं तो ये क्या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार? ये तो रीति रिवाज खिलवाड़ है, मतलब सनातन के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ है। तो ये शादी क्या फर्जी हो रही है क्या? फर्जी मानो एक तरह की। हमारे मुख्यमंत्री जी इतना खर्च कर रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। तो क्या मतलब ऐसे जोड़े बैठे हुए घर से शादी करेंगे? हाँ हाँ। तो यहाँ क्या मतलब 100 में से 95 ऐसे हैं जो शादी नहीं करेंगे, 5 जोड़े ऐसे हैं जो करेंगे यहाँ। अच्छा, हाँ, इस पंडाल में? हाँ, ऐसे हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, जी क्या लगता है, क्या योजना का लाभ लेने के लिए आए? हाँ, लाभ ही ले रहे हैं यहाँ पे, बस ये सोच रहे हैं जो कुछ मिल जाए वो मिल जाए। आकांक्षा। आकांक्षा कहाँ की रहने वाली हो बेटा? ब्यूटी कला है? ब्यूटी कला। ब्यूटी कला की हो। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा बाहर नौकरी करते हैं। अच्छा, सामूहिक विवाह में आपका चयन हुआ है, तो आपका सामूहिक विवाह में चयन हुआ है, यहाँ सामूहिक विवाह में आप यहाँ बैठी हो स्थल पे, आपके कंगन वगैरह नहीं बंधे हैं, क्या कारण है? अभी शादी नहीं, नवंबर में होगी। तो यहाँ पर क्या योजना का लाभ ले रही हूँ? पिताजी नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद में भी ये गरीब कन्याओं के लिए है? नहीं मालूम है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सलोनी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? यूपी से। अच्छा, मैनपुरी यूपी से है। जी हाँ। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? मेरा ये भगवान नगर पालिका से आई हूँ। अच्छा, ये शादी आपकी आज ही हो रही है, पहले भी हो चुकी है? पहली है। पहली शादी हुई है। कंगन वगैरह नहीं बांधे हुए हो आप? नहीं। तो शादी कैसे हो रही है? भाई, सनातन धर्म की बात करें, हिंदू रीति रिवाज की बात करें, तो कंगन नहीं बंधा है? देखो बहुत से लोग दिखावा वाले हैं, पर हमने दिखावा नहीं, हमारा शादी बाद में कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अभी मतलब यहाँ केवल भी शादी है, ऐसा नहीं है। यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी, यहाँ क्या फॉर्मेलिटी पूरी करने आई? शादी तो यही है। तो फिर बिना कंगन की शादी हो जाती है? शादी बहन है। ऐसा है, ये कंगन बनना था, जल्दी में थोड़ी सी भूल हो गई, जिसके लिए चलिए। पहन नहीं, ना ही मांग कर रही और ना ही वो कोई प्रोग्राम शादी कर, यानी ऐसी माला पहनाए दे बस, और तो पंडित जी को दक्षिणा कंप्लेंट करे आई। तो क्या लगता है ये अपने जो ना बाहर भी नहीं डालेंगी? बाबरा में ना केवल ऐसी दे दे, शौक में उठ गए और सरकार से पैसा ले ले, बस केवल क्या ये सामूहिक विवाह खिलवाड़ बन चुका? क्या खिलवाड़ बन चुका है? तो कितने जोड़े आपके पास बैठे जो नहीं पहने? हमारे 5-4 जोड़े बैठे हैं, चारों ऐसे ही है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। मतलब कोई हाँ, दक्षिणा के नाम पे अभी शिकायत करके आए और वो भी दक्षिणा दी थी, वो वापस करवा ली, तो पैसे भी देंगे नहीं और ब्याह भी करेंगे नहीं। अच्छा, तो ये कुल मिला के जितने भी जोड़े बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं हम मांग नहीं, बिछिया नहीं पहनेंगे, मावन नहीं लगाएंगे, मांग भी नहीं भरेंगे। मांग भी नहीं भरेंगे। क्यों? बस ऐसे ही सरकार से पैसे लेने के लिए बैठ गए। तो ये कहाँ के जोड़े हैं मालूम है? ये बेवर के हैं। सब पेपर के ही है। हाँ, चलिए। पहन नहीं, ना ही मांग कर रही और ना ही वो कोई प्रोग्राम शादी कर, यानी ऐसी माला पहनाए दे बस। और ऐसे पंडित जी को दक्षिणा कंप्लेंट करे आई। तो क्या लगता है ये अपने जो ना बाहर भी नहीं डालेंगी? बाबरा में ना केवल ऐसे ही दे दे, शौक में उठ के ले और सरकार से पैसा ले ले बस बस। केवल क्या ये सामूहिक विवाह खिलवाड़ बन चुका क्या? खिलवाड़ बन चुका है। तो कितने जोड़े आपके पास बैठे जो नहीं पहने? हमारे 5-4 जोड़े बैठे हैं, चारों ऐसे ही है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। मतलब कोई हाँ, दक्षिणा के नाम पे अभी शिकायत करके आए और वो भी दक्षिणा दी थी, वो वापस करवा ली। तो पैसे भी देंगे नहीं और ब्याह भी करेंगे नहीं। अच्छा, तो ये कुल मिला के जितने भी जोड़े बैठे हुए हैं ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम मांग नहीं, बिछिया नहीं पहनेंगे, मावन नहीं लगाएंगे, मांग भी नहीं भरेंगे। मांग भी नहीं भरेंगे। क्यों? बस ऐसे ही सरकार से पैसे लेने के लिए बैठ गए। तो ये कहाँ के जोड़े हैं मालूम है? ये बेवर के हैं। सब पेपर के ही है। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली बेटा? बेबर। गाँव है कोई? अच्छा, ये बताइए, आप पंडित जी कह रहे हैं कि चुरिया बिछिया बांधने के लिए, तो ये क्यों नहीं कर रही है आप? ये पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं ये। बाद में होगी शादी? हाँ, कब होगी? नवंबर में। का प्रवीण कुमार, विपिन कुमार। आपकी बिटिया का नाम क्या है? मनीषा कुमारी। अच्छा, यहाँ पर सामूहिक विवाह हो रहा है जी इसमें आपकी बिटिया का भी शादी हो रही है। हाँ कंगन नहीं बांधा है? जी, कंगन नहीं बांधा? कंगन कंगन, अब हमें कंगन नहीं बांधा गया। क्यों? पहली बार आए हैं सर, मुझे कोई जानकारी नहीं इस चीज की, कंगन मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ पे। या बाद में करोगे शादी? शादी घर पे करेंगे साहब। घर पे करोगे? जी, तो यहाँ पर क्या केवल योजना का लाभ लेने आए हो क्या? है यहाँ पर क्या योजना का लाभ लेने आए हो क्या? अब शादी करने आए हैं साहब, साहब वाली बात नहीं। और क्या है? जब कंगन शादी नहीं, करने- घर पे शादी करोगे जाके, अब कंगन- विदा तो होती है आपकी, विदा तो कर सकते थे घर से, लेकिन शादी भी घर से ही करोगे। विदा और घर पे ही करेंगे। कौन तारीख है आपके? कौन तारीख को करोगे शादी? बिटिया की शादी कब निकली है? जो घर पे करोगे कौन तारीख को करोगे? अभी कोई छिका छिकी ना भाई साहब।